हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक बना लिए थे और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो बना रहे हैं अभी, जो लेसन का नाम हमारा है, जो हम लोग जिस अकाउंट्स का जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस लेसन का नाम हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 हम लोग एक टाइम में बनाएंगे। ठीक है ना। चूँकि लेज़र फोलियो कॉलम का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए लेज़र फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया है। तो अब आप लोगों को सोचने में वाली बात है कि देखने आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने इतना छोटा छोटा क्यों जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाया। तो बाबू, आपका सवाल जो है ना, उसका जवाब छोटा ही मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ अभी जो आप लोग पढ़ेंगे ना, उसका जवाब छोटा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है ना। और वर्किंग नोट के लिए हमने इधर का स्पेस रखा है। ठीक है। आप लोगों को फिर से हम बताते हैं कि जो भी आप जर्नल एंट्री यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं, जो भी चीज़ आप बनाएंगे, उसके लिए आपको जो है पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर का यह कहना होता है कि आपका माइंड कोई कंप्यूटर तो है नहीं जिसकी वजह से आप डायरेक्ट एकदम बना देंगे, एक ही बार में बना देंगे, है कि नहीं। इसलिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आप लोग वर्किंग नोट साथ में करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा कहता है मुंडा, मांझी और मुर्मू 3 पार्टनर है। ठीक है ना। कौन कौन पार्टनर है? तीनों का नाम तो एम से ही स्टार्ट होता है। ठीक है ना। मुंडा, मांझी, मुर्मू, ये 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटते हैं? 5:3:2 में बांटते हैं। मुंडा, मांझी एंड मुर्मू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब इन लोगों ने कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि ये लोग अपना प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 2:3:5 में बांटेंगे। पहले कैसे बांटते थे? ओल्ड रेशियो क्या था? ठीक है ना। ओल्ड रेशियो इनका क्या था? तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 था। 5:3:2 था। न्यू रेशियो इनसे अगर अब कौन से रेशियो में ये लोग बांटेंगे? तो 2:3:5। क्लियर है। अब आगे देखिए। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन without affecting the book value of asset and liability by passing a single journal entry। आपको कहता है कि कुछ रिवैल्यूएशन हुए हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। कुछ जो है असेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो इधर से उधर हुए हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। आपको सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री से, ठीक है ना, सिर्फ एक जर्नल एंट्री से आपका सारा काम खत्म कर देना है। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जो देखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू असेट नेम अकाउंट या लायबिलिटी नेम अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो सब अभी बनाना ही नहीं है। सिर्फ आपको एक ही जर्नल एंट्री करना है। आप क्या जर्नल एंट्री करिएगा वो आप समझिए। क्या जर्नल एंट्री करिएगा? बिना रिवैल्यूएशन का थोड़ी बनने वाला है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो लोड दीजिए जनाब, यहाँ पर लोड दीजिएगा तो बन जाएगा। सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे, इसलिए तो हमने इतना छोटा स्पेस छोड़ा था। ठीक है ना। देखिएगा, रिक्वायर्ड में भी क्लियर आपको बोल दिया है, पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टेड एंट्री, एक ही कोई एंट्री करना है। तो उससे पहले आप क्या करें? रिवैल्यूएशन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके नहीं दिखाना है। लेकिन फिर भी हमको इतना तो हमको जानना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस होता है ना, उसी को बंटवारा कर देना मुंडा, मांझी, मुर्मू में। बात समझ में आ रहा है ना। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा ना, उसी को जो बंटवारा कर देंगे। ठीक है। बंटवारा कैसे कर देंगे? डायरेक्ट वो उस पर नहीं बंटवारा करेंगे, एडजस्टेड एंट्री बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट हम बंटवारा नहीं कर देंगे। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और गेन, जिसको गेन होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। यही एगो जर्नल एंट्री आपको लिखना है। जिसको गेन करेगा उसको डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट। तो अब जो है कितना से लिखा जाएगा भाई? क्या लिखा जाएगा? अमाउंट में क्या लिखेंगे? कैसे निकालेंगे भाई? तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन मने बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना पड़ेगा? मने बनाना पड़ेगा। आइए, अच्छा एक बात बताइएगा, आपका जो है
हम हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिवैल्यूएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा आइएगा, सबसे पहले जो है हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। पहले हम ऐड करने वाला काम करेंगे, ठीक है, इसके बाद लेस करने वाला काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसको पहले हमको बताइएगा, सब कोई आप लोग जितने भी देख रहे हैं सभी को असेट एंड लायबिलिटी तो आइडेंटिफाई करने आता है ना, क्योंकि बिना असेट एंड लायबिलिटी को आइडेंटिफाई किए आप नहीं बना पाएंगे। तो आइएगा, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी क्या है, असेट है कि लायबिलिटी है, असेट है। जानते हैं बुक का वैल्यू जो था ना, बुक का वैल्यू 3 लाख रुपया था, अब का वैल्यू जब उसको रिवाइज कर दिया गया तो 2,90,000 रुपया बता रहा है। तो उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर आपके पास जो था प्लांट जो था 3 लाख रुपए का था, अब वही प्लांट 2,90,000 का हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हुआ ना, तो उसको भी रहने दीजिए। पहले प्रॉफिट वाले को हम ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद लॉस वाले को हम लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा ना, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जब रिवैल्यूएशन भी बनाते थे तो इधर हम लोग क्रेडिट साइड क्या लिखते थे, जिससे हमको प्रॉफिट होता था, यानी कि असेट्स इंक्रीज करता था, लायबिलिटी डिक्रीज करता था, वो सबको हम ऐड कर देंगे क्रेडिट साइड वाले को, ठीक है ना। और अगर हमारा असेट डिक्रीज करे, लायबिलिटी इंक्रीज करे, ये दोनों केस में लॉस होता है, लॉस को क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद क्या करते थे, इधर से इधर वाले को घटा देते थे, तभी तो हमारे आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता था ना। आइए अब देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, पहले से 2 लाख रुपया था, अब जो हो गया 2,50,000, बढ़ा है कि घटा, 2 लाख से 2,50,000, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर आपके पास ज़मीन है उसका दाम 2 लाख रुपया पहले था, अब के दाम उसका 2,50,000 हो गया, उससे आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ना। यानी कि किसके नाम से लिखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ वो देख लीजिए, पहले से कितना था, 2 लाख था, अब कितना हो गया, 2,50,000 हो गया, यानी कि कितना से प्रॉफिट हो गया है, 50,000 से प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। इसके बाद फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, तो विनियोग, यह भी हमारा प्रॉफिट ये असेट होता है कि नहीं। अब पहले से था 50,000 रुपया, अब है 40,000 रुपया, ठीक है ना। पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपये का, अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास 40,000 का हो गया, इट मीन्स लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया हमारे पास, तो 10,000 का लॉस हो गया, तो उसको भी रहने देते हैं क्योंकि हम तो अभी प्रॉफिट वाले को लिख रहे हैं। अब सैलरी क्रेडिटर है 60,000 रुपया, ठीक है ना, क्रेडिटर था 60,000 रुपया, अब हो गया 50,000 रुपया। ये तो क्या क्रेडिटर क्या है, असेट है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ पर पहले से 60,000 था, अब 50,000 हो गया, तो लायबिलिटी डिक्रीज किया ना। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज करता था, कहने का मतलब कि अगर आपको 60,000 रुपया देना था, अब आपको 85,000 रुपया देना है, तो ये प्रॉफिट होगा कि लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ना, इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा ना। तो चलिए उसको लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। कितने का सन्ड्री क्रेडिटर, 60,000 से 50,000, यानी कि 10,000 का टोटल जोड़िए तो कितना होता है, यानी कि आपका प्रॉफिट साइड में 60,000 रुपया हुआ। क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, लेस कर दीजिए, ठीक है। जो जो छोड़ दिए थे, प्लांट एंड मशीनरी को हमने छोड़ दिया था, तो आइए प्लांट एंड मशीनरी हम लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितना से, 3 लाख था, अब 2,90,000 हो गया, यानी कि 10,000 रुपये। जानते हैं आप लोग को एक बात हमने बताया, जो भी हमको माइनस में करना होता है उसको हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं, है कि नहीं। इट मीन्स यह जो है 60,000 में से 10,000 लेस हो जाएंगे, बस समझ में आया ना। अब आइएगा, इसके बाद फिर हम देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग तो इंक्रीज किया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हमारा डिक्रीज किया है। इन्वेस्टमेंट कितने का इन्वेस्टमेंट था, ये भी 10,000 का था, चलिए ये भी 10,000 का, इसको भी ब्रैकेट में। इसके बाद तो क्रेडिटर है, कहानी खत्म। तो अब आइएगा, लेस करने वाला आइटम कितना हुआ, 10,000 और 10,000, यही लेस करने वाला आइटम है 20,000। आपका प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट हुआ था 60,000 का, 20,000 आपको लेस करना, तो अब प्रॉफिट कितने का हो गया, नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पर आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 60,000 में 20,000 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
40,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है ना गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो जो भी निकालिए। तो चलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो से चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कौन है? मुंडा, मांझी, मुर्मू। मुंडा, मांझी, मुर्मू, ठीक है ना, मुंडा, मांझी, मुर्मू, ये तीनों के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मुंडा के लिए क्या हो जाएगा? क्या था आपका? ओल्ड रेशियो था आपका, यहाँ लिख देते हैं, न्यू रेशियो था 2:3:5। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या है? 5 हो जाएगा मुंडा के लिए, 5/5 + 3 8, 8 + 2 10, माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2/2 + 3 5, 5 + 5 10, यानी कि कितना होता है? 10, यहाँ से हो जाता है 3/10, यही होता है ना। अब आइएगा मांझी के लिए, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3/10 माइनस न्यू रेशियो भी क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, यानी कि इसका 0/10, यानी कि मांझी का जब 0 हो गया तो मांझी नाइदर सैक्रिफाइस्ड नॉर गेन, मांझी को ना तो सैक्रिफाइस हुआ और ना ही गेन हुआ। अब मुर्मू का देख लेते हैं। तो मुर्मू का कितना हिस्सा था? 2 हिस्सा है पहले से, तो 2/10 माइनस अब कितना हो गया? 5 हो गया, यानी 5/10। तो जब देखते हैं तो इसका आंसर -3/10 होता है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे हुआ। 10 के टेबल में 10, एक बार में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 के टेबल में 10, 1 बार में 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, यानी कि 2 - 5 कितना होता है? -3 हो जाएगा ना, तो -3/10। यानी कि अगर आपका न्यू रेशियो पूछा जाए, अच्छा एक बात बताइएगा, न्यू रेशियो से पहले हमको एक बात बताइएगा, कौन सैक्रिफाइस किया? विच पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड? तो योर आंसर विल बी मुंडा हैज सैक्रिफाइस्ड 3/10 ऑफ हिज शेयर्स, whereas मुर्मू हैज गेन्ड 3/10 ऑफ द शेयर्स ऑफ मुंडा। मुंडा का 3/10 हिस्सा जो है मुर्मू को मिल गया। तो अब जो है आपको क्या करना है, ये तो मालूम चल गया। अच्छा, जर्नल एंट्री भी आपको मालूम चल गया, जर्नल एंट्री भी मालूम चल गया ना। तो अब नेट प्रॉफिट का, अच्छा जर्नल एंट्री क्या हुआ? मुर्मू को गेन हुआ, क्योंकि मुर्मू का आंसर माइनस में आया इसलिए उसको गेन हुआ, है कि नहीं। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? मुर्मू का कैपिटल अकाउंट, मुर्मूज का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुंडा। सैक्रिफाइस कौन किया? मुंडा किया, तो मुंडा का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। मुर्मू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुंडास कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। आपका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया। चलिए, जर्नल एंट्री तो कर दिया, अब अमाउंट का कैसे होगा? अमाउंट कैलकुलेशन, तो आइएगा अमाउंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ था? 40,000 रुपये का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाइड बाई मुंडा का कितना हिस्सा है? 3/10 है, 3/10। तो इसको जो आप सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है? 12,000 रुपया हो जाता है। तो अमाउंट में कितना लिख देंगे आप? 12,000 रुपया जो है वह लिख देंगे। आई बात समझ में? अब यानी कि देखिए ना, आप खुद बताइए, अब इसको जो है 12,000 हुआ, तो इस 12,000 रुपया मुंडा ने तो सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो सेक्रीफाइस को अब लिया कौन? तो मुर्मू ले लिया ना, तो मुर्मू को 12,000 रुपया मिलेगा मुंडा से, मुंडा देगा, यानी कि मुर्मू को मिलेगा 12,000 रुपया, किसे मिलेगा? मुंडा से मिलेगा। बस समझ में आया? यानी कि इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले ये जो हमारा वर्किंग नोट है इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले इसको क्लियर कर देते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है हमारा क्लास लेक्चर्स अच्छा लगता है, रियली अच्छा लगता है, कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं,
अगर आपको रियली लगता है और आपको यह भी रियली लगता है कि ये क्लास जो है इस तरह से हर किसी को समझना चाहिए, तो आप जो है इस लेक्चर को या इस वीडियो को या फिर आप हमारा जो यूट्यूब का जो लिंक है इसको आप शेयर करिए, हर किसी के पास शेयर करिए, ताकि हर बच्चा फ्री का ज्ञान ले सके, ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 तारीख से 1 जुलाई 2021 से सुबह में 9 बजे हमारे यहाँ यूट्यूब पर लाइव क्लास होने वाला है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को लेकर के, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा लोगों को बताइए, एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा चलेंगे हमारे यूट्यूब पर लाइव पर डे एवरी डे। ये जो है सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है, हमेशा के लिए नहीं, लिमिटेड पीरियड के लिए। इसके बाद फिर आपको जो है इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब एप्लीकेशन पर हम लोग जाएंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अभी जो है फ्री के लिए है पूरे, ये जो है आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर फ्री के लिए। तो आप इसको जो है ना हर किसी के पास शेयर करिए, ताकि हर कोई जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को देख सके, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करना, ठीक है ना। आइएगा, कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 से इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि ये लोग अपना प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। इसके लिए फर्म का गुडविल 30,000 रुपया रखा गया, यानी कि फर्म का गुडविल कितने का है, फर्म में गुडविल कितने का है, 30,000 रुपये का फर्म में गुडविल है, ठीक है ना। पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री बनाना है, यानी कि पूरा जो आपका बात रिवैल्यूएशन से अलग है, पूरा ये जो सवाल है रिवैल्यूएशन से अलग, बहुत इजी है। जैसे आप लोग जनरल रिजर्व का बंटवारा किए थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा किए थे ना, उसी तरह से आपको उसी तरह से आपको गुडविल का भी बंटवारा करना है। तो पहले क्या करते थे, पहले आप लोगों ने क्या किया था, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, है कि नहीं। पहले आप लोगों ने क्या किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था। तो चलिए हम भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग, ठीक है ना। कौन कौन है, ए और बी है। तो आइएगा, ए और बी, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो जो था 3:2 था। न्यू रेशियो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 1:1 हो जाएगा, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला वही होता है ना बाबू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए के लिए ओल्ड शेयर्स क्या हो जाएगा, तो ए के लिए वो 3 है ना, है तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3/3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो 5 माइनस 1/2, क्लियर है ना। 5 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। 5 के टेबल में 10 कितना बार में, 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6। 2 के टेबल में 10 कितना बार में, 5 बार में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि 1/10, क्लियर। बी के लिए देखते हैं, बी का देखते हैं। तो बी के लिए ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5, न्यू रेशियो क्या है, 1/2, यानी कि 5 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 10, 5 2 = 10 है ना। 5 का जब 5 के टेबल में 10 कितना बार में, 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ओहो ओहो ओहो, यहाँ तो 2 है, यहाँ पर तो 2 होना चाहिए था, है कि नहीं। 5 के टेबल में 10 कितना बार में, 2 बार में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस 2 के टेबल में 10 कितना बार में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि -1/10। यानी कि फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूडेड दैट व्हाट वी कंक्लूडेड, बी हैज गेन्ड, बी को गेन हुआ है, whereas ए हैज सैक्रिफाइस्ड। हाउ मच ए हैज सैक्रिफाइस्ड, तो ए हैज सैक्रिफाइस्ड 1/10 ऑफ हिज शेयर्स एंड बी हैज गेन्ड 1/10 ऑफ एस शेयर, है कि नहीं। जो क्या हुआ आप लोग समझ गए, है कि नहीं। ए ने 1/10 हिस्सा अपना त्याग दिया, और जबकि बी को 1/10 हिस्सा मिल गया। पहले यही किए थे ना। इसके बाद फिर आपने क्या किया था, इसके बाद फिर आप लोग क्या करते थे, ये उसका बंटवारा कर देते थे। तो गुडविल का वैल्यू देख लेते हैं,
गुडविल, कितने का गुडविल था? गुडविल आपका 30,000 का था। तो चलिएगा 30,000 का गुडविल कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए ना, ए का हिस्सा कितना है? 1/10, तो कितना होता है? 3,000 रुपया ना। तो ये 3,000 रुपया का बंटवारा हो जाएगा। 3,000 रुपया कौन ले लेगा? बी लेगा ना, क्योंकि बी को गेन हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनता है? बीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना? अमाउंट में कितना जाएगा? 3,000 रुपया जाएगा। क्लियर है? अमाउंट में कितना जाएगा? 3,000 रुपया जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है ना? और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह क्लियर होता है। ठीक है ना? अब बताइए तो बुआ कुछ भारी है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में दम है रखा हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है कि नहीं? अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ चलते हैं। उससे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। जो नहीं लिखे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है ना? जो लोग नहीं लिखे ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिएगा, आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आगे क्या बोले हम आप लोगों को कुछ बता नहीं सकते। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा कहता है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4। राम और श्याम पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:4 में बंटवारा करता है। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक बट इट्स वर्थ 42,000. The partners decided to share profit in future in the ratio of 4:3. ठीक है? गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव चेंजेस। सुनिए, लॉकडाउन में निकले थे बाहर, लॉकडाउन में निकले थे बाहर, डंडा लगा है, दर्द हुआ है, लेकिन दर्द को दिखा नहीं रहे हम। ठीक है ना? लॉकडाउन में निकले थे बाहर, डंडा लगा, डंडा पड़ा, लेकिन उस डंडा से का जो दर्द जो था वो हम बता नहीं रहे। यानी कि ऐसा सिचुएशन है जिसको ना हम बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। आप लोग में से बहुत सारे आप लोग को नहीं हुआ होगा, आप लोग के पेरेंट्स को हुआ होगा। और आप लोग बेफिक्र रहिए, हमें कुछ हुआ नहीं, हमें कोई पीटा नहीं है, हम आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है ना? इट मीन्स देखिए, फर्म जो क्या था ना, राम और श्याम जो थे अपना फर्म में गुडविल, अपना फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते थे 3:4 में। कौन सा रेशियो में? 3:4 में अपना प्रॉफिट का बंटवारा करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे ये लोग? 4:3 में करेंगे। अब क्या करेंगे ये लोग? 4:3 में करेंगे। तब कहता है कि इन लोग के पास 42,000 का, 42,000 का इन लोग के पास गुडविल है गुडविल, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। लो भाई, डंडा पड़ा लेकिन बता नहीं रहे हैं, दर्द को बता नहीं पा रहे हैं। इन लोग के पास गुडविल 42,000 का है, लेकिन अपने बुक में नहीं दिखा है। तो इसको क्या मान लिया जाए? है कि नहीं है? फिर भी है ना, उसका बंटवारा तो करेंगे ना। कौन कैसे करेंगे? जैसे अभी बना है ना क्वेश्चन नंबर 19 बना ना, वैसे ही बस आपको पहले न्यू रेशियो निकाल देना है, वही रेशियो में बांट देना। ठीक है ना? तो चलिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कौन कौन है यहाँ पर? राम और श्याम। राम के लिए, श्याम के लिए क्या हो जाएगा भाई? ओल्ड रेशियो 3/7, यही होगा ना, 3/7। और इसके लिए क्या न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम तो 7 ही होता है ना? यानी कि -1/7 हो जाता है। सही है ना? -1/7 होता है। श्याम के लिए कितना था? 4/7 माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3/7। यानी कि इसके लिए 1/7 होता है। तो देखिएगा, आंसर तो आया है माइनस में राम का, तो राम को ही गेन हो रहा है, श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जर्नल एंट्री तो क्लियर आप लोग का हो गया। जर्नल एंट्री तो क्लियर हो गया ना? क्या जर्नल एंट्री आप लोग का हो गया? राम से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, यही हो गया ना? राम्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको गेन होता है उसी को तो डेबिट करते हैं, टू
किसको? श्याम का, तो श्याम्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए गुडविल कितने का था? गुडविल जो था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कितने का था? गुडविल 42,000 का था, 42,000 का, गुना 1/7 तो कितना होता है? 6,000 ना। तो ये कितना चला जाएगा? 6,000 रुपया चला जाएगा। बात समझ में आया? कितना होता है? 6,000 रुपया जो होता है ये चला जाएगा। क्लियर है? नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ दम है, कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है कि नहीं है? क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत हल्का हल्का सवाल है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक छोटा सा बात बता देते हैं। हैव यू सीन एवर रेनिंग? व्हेन द रेन कम्स ऑल बर्ड्स ट्राई टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द रेन, but there is a one bird, one type of bird named eagle. Eagle is the bird who fly in the rain, crossing the rain. You should become eagle, not like other birds. ठीक है ना। एक जब भी वर्षा होता है तो सभी पक्षी अपने आप को छिपाने के लिए छाया खोजते हैं, छाया देखते हैं, है कि नहीं? देखते हैं ना। लेकिन ईगल, गरुड़, ठीक है ना, ईगल एक ऐसा पक्षी होता है, ठीक है ना, जो पानियों को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। आप सभी को भी वैसा ईगल बनना है जो सभी पानी को, सभी तरह के पानी भरी मुश्किल को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट का लाइफ इतना आसान नहीं होता है जनाब, स्टूडेंट का लाइफ इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसिंग होता है, तभी तो हम आने वाले समय में कुछ गेन कर पाते हैं। और आप लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ पार्टनर गेन करते हैं, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट के लाइफ में भी बहुत सारे सैक्रिफाइसिंग होते हैं और बहुत सारे गेन होते हैं। अगर आगे आपको कुछ बनना है तो यू शुड सैक्रिफाइस योर लेजीनेस, यू शुड सैक्रिफाइस योर हॉबीज़, यू शुड सैक्रिफाइस योर बैड थिंकिंग, यू शुड सैक्रिफाइस योर यूजिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। आज के समय में ना लोग मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसे आपको त्यागना होगा तभी आप आगे कुछ बन पाएंगे, ठीक है ना। मोबाइल त्यागने का मतलब कि मोबाइल में जो अनवांटेड, जो यूजलेस व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टा, ये सब जो यूज करते हैं, ये सबको त्यागिए। ये सबसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको अपना पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है XYZ पार्टनर हैं जो फर्म में 2:1 में अपना प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है ना। कौन से रेशियो में अपना प्रॉफिट को बांटते हैं? 2:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। क्लियर है? अब कहता है दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। भविष्य में ये लोग कैसे बांटेंगे? 3:3:2, ठीक है कि नहीं। फिर आगे देखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 40,000। गुडविल, फर्म का गुडविल जो था ना वह 40,000 रुपया था, लेकिन गुडविल जो है बुक में दिखा रहा था सिर्फ 20,000 रुपये का। लेकिन बुक में गुडविल कितने का दिखा रहा है? 20,000 का। लेकिन गुडविल है कितने का? 40,000 का गुडविल है, और लेकिन बुक में दिखा कितने का रहा है? 20,000 का। तो जानते हैं आपको क्या होता है? 40,000 में घोटाला कर दिया ना। 40,000 के गुडविल 20,000 रुपया दिखा रहा है। आपके पास 100 रुपया था, बाजार से आया तो आप लोग के पास 50 रुपया बचता है, लेकिन बोलते हैं कि 25 रुपया मेरे पास बचा। तो आप घोटाला किए ना। तो इसको एडजस्ट हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी एडजस्ट दिस, ठीक है ना। देखिएगा जितना हम बुक में दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जितना हमारा बुक का वैल्यू दिखाता है, इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा।
इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। अच्छा हमारा तो यही है ना, गुडविल ये है ना, दिखा भले इतना कर रहा है, अगर इसको हम रद्द कर देते हैं तो मेरा तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। तो जो बुक में हम दिखा रहे हैं, जो बुक में अगर आपको जब भी देखेंगे, जब भी बनाए तो बुक वैल्यू, बुक में अगर आपका गुडविल दिखाएगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे, एक जर्नल एंट्री लिख करके करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे, एक जर्नल एंट्री लिख करके करेंगे, मालूम है ना, जर्नल एंट्री लिख करके करेंगे। क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे, सभी का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो जो पार्टनर होंगे उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू गुडविल अकाउंट, टू में गुडविल अकाउंट कर देंगे। किसके लिए, ये जो गुडविल है इसको राइट ऑफ करने के लिए। बात समझ में आया। कौन से रेशियो में इसको राइट ऑफ करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो कौन कौन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, तो इसको राइट ऑफ पहले कर दें। यानी कि पहले हमारा जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी जेड का भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तीनों का, जितने भी पार्टनर होंगे ना सभी का जेड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। टू गुडविल अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने का था, 20,000 का, ठीक है ना, गुडविल कितने का, 20,000 का। इसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो 20,000 का 2/2, 2 4 1 5 ये होता है ना, तो कितना होता है, आई थिंक 8,000 रुपया होता है, 8,000 होगा ना। तो x के लिए कितना चला जाएगा, 8,000 रुपया। y के लिए दूसरा हिस्सा है तो इसके लिए भी 8,000, यानी कि 8 8 16,000, यानी कि इसके लिए कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया चला जाएगा। आई बात समझ में। नरेशन लिख दीजिएगा, बिंग गुडविल को हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। गुडविल को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना, रद्द कर दिया। अब चलिएगा, अब जो ये 40,000 रुपया का गुडविल बच रहा है, इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 40,000 का गुडविल है इसको तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आइएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो यानी कि एक्स वाई जेड। और चलिएगा, ओल्ड रेशियो क्या है, 2 है कि नहीं, तो 2/2 + 2 4, 4 + 1 5। न्यू क्या है, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/3 + 3 6, 6 + 2 8, यानी कि 5 और 8 का एल्सियम निकालते हैं तो कितना होता है, 40 होता है कि नहीं, 40। 5 की टेबल में 40 कितना बार में आता है, 8 टाइम आता है, 8 बार में आता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 2 जा 16 होते हैं, माइनस 8 के टेबल में 40 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि कितना होता है, 1/40 हो जाता है। क्लियर है। अब इसके लिए आते हैं y के लिए, तो y का कितना है ओल्ड, 2/5, ठीक है ना, 2/5। न्यू क्या हो जाएगा, 3/5, 3/8 ना, 3/8। एलसीएम कितना, 40। 5 के टेबल में कितना बार में, 8 बार में। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा। 8 के टेबल में 40 कितना बार में, 5 बार में। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, यानी कि इसके लिए भी 1/40, ठीक है। अब जेड के लिए देखते हैं, तो जेड के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। न्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये 2/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइएगा, एलसीएम कितना, 40। 5 के टेबल में 40 कितना बार में, 8 बार में। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, है कि नहीं। 8 के टेबल में 40 कितना बार में, 5 बार में। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, यानी कि इसका -2/40। इट मीन्स फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूडेड दैट जेड हैज़ गेन्ड, जेड को गेन हुआ 2/40 शेयर्स, whereas x and y has sacrificed 1/40 शेयर्स, है कि नहीं। x और y को 1/10 और 1/10 दोनों ने सेक्रीफाइस किया, जबकि z को गेन हुआ। तो इन दिस केस इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, जो गेन करता है उसको डेबिट में लिखते हैं ना। तो गेन कौन किया, z किया, यानी कि z का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। z कैपिटल अकाउंट डेबिट
2 किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा, x का कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। फिर एक और कौन है, y है, तो y का भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 2y कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब देखते हैं अमाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेशन, 40,000 का गुडविल था ना, 40,000 का गुडविल है कि नहीं। तो 40,000 का गुडविल जो था, ये 40,000 का गुडविल, इसको आपको क्या करना है, ठीक है। 40,000 का गुडविल जो देख रहे थे ना, इसको आपको जो है 1 जो गेन जो है गेनिंग कर रहा है, ऐसे कर दीजिए। 40,000 को अगर हम ये दोनों में बांट देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों में अगर बांट देंगे ना तो सबको अपने में पता चल जाएगा। तो इसका 1/40 है, तो कितना हो जाता है इसके लिए, इसके लिए अगर आप देखते हैं तो 1,000 रुपया हो जाएगा। फिर से एक इसका x का कैसे आया मालूम है ना आपको, टोटल 40,000, 1/40 हिस्सा कर दिए, 1/40 यानी कि 1,000 रुपया। y का हिस्सा देखते हैं तो y के लिए कितना हो जाएगा, y के लिए भी वही हो जाएगा, है कि नहीं, 1/40 यानी कि 1,000। यानी कि बोलिए कि जो z है वो कितना रुपया सेक्रीफाइस किया, z को कितना रुपया मिलेगा, x देगा 1,000 रुपया, y भी देगा 1,000 रुपया, यानी कि z को कितना रुपया मिल जाएगा, 2,000 रुपया मिलेगा। देगा कौन कौन, x देगा, कितना देगा, 1,000 देगा, y देगा, कितना देगा, 1,000 देगा। अब बोलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21 की जय हो, क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा कहता है कि दीप, ईश्वर एंड मुकेश वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्लियर है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 they decided to share profit equally, ठीक है। The revaluation of asset and reassessment of liabilities resulted in profit of 10,000, 10,000 का प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। इसके बाद फिर आगे कहता है the goodwill of the firm on reconstitution was valued at 1,20,000, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कहता है कि the firm had a balance of 30,000 in general reserve, फर्म में जनरल रिजर्व के नाम से 30,000 रुपया था। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, यहाँ पर तो आपका वर्किंग क्लियरली कहता है करने को, ठीक है ना। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। देखिए सवाल समझिएगा, कहता है कि दीप, ईश्वर और मुकेश 3 पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते थे, 5:3:2 में बांटते थे। 1 अप्रैल 2020 से ये लोग अपना प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। फर्म में 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। फर्म में 10,000 रुपये का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ठीक है ना। फर्म में रिवैल्यूएशन का 10,000 का प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या करते हैं, बांट देते हैं ना बाबू, बांटते हैं ना उसको। तो चलिए सबसे पहले उसको बांट देते हैं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखिएगा, प्रॉफिट को डेबिट करिएगा ना, यानी कि रिवैल्यूएशन को डेबिट करिएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स का हो जाएगा। आइएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर थे, दीप, तो दीप का कैपिटल अकाउंट। फिर कौन थे, ईश्वर, ईश्वर का कैपिटल अकाउंट। फिर एक और कौन थे, दीप, ईश्वर, मुकेश, तो मुकेश का कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था, 10,000 का प्रॉफिट था। ये कौन सा रेशियो पर बांटते हैं, ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो पर, ओल्ड रेशियो पर बंटवारा किया जाता है कि नहीं, ओल्ड रेशियो पर बंटवारा किया जाता है। तो ओल्ड रेशियो पर इसको बांट दीजिएगा, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये 10,000 रुपया है कि नहीं। 10,000 को ओल्ड रेशियो क्या था आपका,
5:3:2, 5:3:2, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी कि कितना हो जाता है 5000 हो जाता है ना। इसके लिए 5000 होता है ना, तो आइएगा इसके लिए हो जाएगा 5000। अब देखते हैं ईश्वर के लिए, देखते हैं ईश्वर का कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यानी कि 3000 रुपया हो जाएगा। ईश्वर का कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा। मुकेश का कितना हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। चलिएगा नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। आगे फिर क्या कहता है, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज वैल्यूड 1,20,000, ठीक है ना। फर्म का गुडविल जो था 1,20,000 रुपया था। तो गुडविल निकालने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका जो है जनरल रिजर्व का भी बैलेंस करता है। तो एक काम करते हैं ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नीचे निकाल देते हैं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नीचे निकाल देंगे हम लोग, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। हाँ, इतना में हमारा जो है काम बन जाना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आइएगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिए। कौन कौन पार्टनर थे, दीप, ईश्वर, मुकेश। दीप, ईश्वर, मुकेश, ठीक है ना। ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2, 5:3:2। न्यू क्या है 1:1:1, ठीक है ना। तो आइएगा दीप के लिए 5, 5/3, 5 + 3 8, 8 + 2 10, माइनस 1/3, 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 के पहाड़ा में 30, 3 बार में 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 3 के पहाड़ा में 30, 10 बार में 10 को 1 से गुना कर देंगे 10, यानी कि 5/10। ईश्वर के लिए 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1/3 होगा ना। तो यानी कि 30, 10 के पहाड़ा में 30, 3 बार में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 के पहाड़ा में 30, 10 बार में 10 को 1 से गुना करेंगे 10, यानी कि -1/30 होगा ना 30। क्लियर है। अब चलिएगा मुकेश के लिए आइए। मुकेश का कितना हो जाएगा 2/10 माइनस 1/3, यानी कैल्शियम हो जाएगा 30। 10 के पहाड़ा में 30, 3 बार में 3 को 2 से गुना करेंगे 6, माइनस 3 के पहाड़े में 30, 10 बार में 10 को 1 से गुना करेंगे 10, यानी कि -4/30। यानी कि हमको मालूम चला कि यहाँ से हमको एक चीज़ मालूम चला है कि आपका जो है ये डी से दीप ने सैक्रिफाइस किया है, जबकि ईश्वर और मुकेश को प्रॉफिट हुआ है। तो चलिएगा पहले देख लेते हैं अमाउंट, ठीक है। अगर ईश्वर और मुकेश से निकाल दे तो दीप के तो दोनों के जोड़ के हो जाएगा। तो आइएगा ईश्वर के लिए कितना रुपया आपका था, जब ये क्या बोलते हैं गुडविल कितने रुपए का था 1,20,000 का था। तो 1,20,000 गुना 1,20,000 गुना आपका कितना हो जाएगा 1/30। ईश्वर के लिए 1/30, ठीक है ना। तो कितना होता है जब इसको आप गुना करते हैं 1,20,000 को 1/30 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका जो है, एक मिनट, ये दोनों ने, ठीक है, ये दोनों ने गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया। अच्छा तो सॉल्व कर देते हैं सीधा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो 30 के पहाड़े में यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। 3 के पहाड़े में 12 जो होता है ना 4 बार में 1 2 3 को 0, 4,000 रुपया, यानी कि ईश्वर के लिए 4,000 रुपया, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं मुकेश का, देखते हैं एम से मुकेश है। मुकेश के लिए 1,20,000 गुना 4/30, तो इसके लिए क्या कितना हो जाएगा 1/3 4,000, तो 4/3 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा
दोनों को अगर ऐड कर दे 16,000 और 4,000 को ऐड कर दे तो 20,000 रुपया जो हो जाएगा किस में, दीप में चला जाएगा। अगर जर्नल एंट्री बात करें तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, जिसको गेन होता है उसको डेबिट में लिखते हैं, जिससे गेन होता है उसको डेबिट में लिखते हैं ना। तो गेन किसको किसको हो रहा है, यहाँ से आई से ईश्वर और एम से मुकेश, ईश्वर और मुकेश को। तो चलिएगा, ईश्वर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, बोलिएगा कोई दिक्कत है किसी को। यहाँ से मुकेश है तो मुकेश का कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं, मुकेश का कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर रहे हैं। फिर यहाँ से फिर आपका क्रेडिट कौन जाएगा, दीप जाएगा, टू दीप का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइएगा, ईश्वर में कितना 4,000 रुपया, मुकेश में कितना 16,000 रुपया, यानी दोनों के जोड़ देते हैं तो 20,000 रुपया। क्लियर है। अब चलिएगा नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्या बोलता है आपका, द फर्म हैड ए बैलेंस ऑफ 30,000 इन जनरल रिजर्व। फर्म में 30,000 रुपये का जनरल रिजर्व दिखा रहा है, फर्म में 30,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व के लिए जनरल एंट्री क्या बनता है, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते हैं, है कि नहीं, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देते हैं। तो चलिएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सा पार्टनर है, दीप है, तो टू दीप का कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, दीप कैपिटल अकाउंट, टू ईश्वर, ईश्वर का कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, टू फिर मुकेश है, मुकेश का कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट, सॉरी आइएगा, जनरल रिजर्व कितने का है, 30,000 का जनरल रिजर्व, ये हो गया 30,000 रुपये। अब दीप में कितना जाएगा, कौन रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, 5:2 क्या हो जाएगा, 5:3:2 में बांट दीजिएगा। तो जब 5:3:2 में करते हैं 30,000 को, ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं 30,000 को 5:2 5:3:2 5 3 8 2 10, यानी कि 1 0 कट जाएगा, तो कितना होता है 3,000 गुना 5 यानी कि 15,000 रुपया। तो दीप के लिए कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अब ईश्वर के लिए देखते हैं, तो ईश्वर का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9,000 रुपया हो जाएगा। ईश्वर के लिए कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया हो जाएगा। अब मुकेश के लिए देखते हैं, मुकेश का कितना है, 2 है कि नहीं, तो 3 दूनी 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।